As voters in the third phase of UP elections cast their ballot, the New Indian team's executive editor Rohan Dua travelled across Firozabad, Etah and Etawah, the belt of the Yadavs, the former Chief Minister Mulayam Singh Yadav and his son Akhilesh Yadav to sense the mood. And this is what the voters had to share their mood with our executive editor. सिलेंडर तो सबको मिले और बहुत कुछ मिला है बीजेपी के शासन में। इतनी खूबसूरत चूड़ियां हैं जी, तो आपका क्या काम है? हमारा भी चूड़ी का काम है। आपको लगता है चूड़ी के बिजनेस में कभी कोई नुकसान हुआ भाजपा के आने से? सब ठीक है, सपा के समय उनके कोई नुकसान नहीं है। क्या कोई नहीं? ये लोग कह रहे हैं कि दाम बढ़ वो गए, अपनी अपनी सब रेटें तो बढ़ेगी हर चीज। झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे, महंगाई तो बढ़ रही है हर चीज में। यहाँ से तो बीजेपी लगता है आपको? हाँ, निकालेंगे असीजा साहब? असीजा साहब यहाँ। अच्छा, हाँ। तो एक टाइम पे ये अक्षय यादव फिरोजाबाद से लड़ा करते थे, मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी के बेटे, फिर चुनाव हार गए, हाँ। तो गढ़ गिरा है यादव और मुसलमानों का, या लगता है कि अभी भी नहीं समाजवादी पार्टी फिर से आ सकती है? ऐसा समाजवादी पार्टी जो है वो ज़्यादातर मुस्लिम वोट और यादव वोट तो वो उनका है ही है, अदर कास्ट इतनी नहीं है। बढ़ी है सर, ऊपर से बढ़ते हैं तो हम लोगों को भी बढ़ाने पड़ते हैं। अच्छा, बीजेपी हमारा जो कांच हैगा वो केमिकलों का कांच होता है। हाँ। और जब से बीजेपी सरकार आई है, केमिकल जो 2200-2300 रुपए आता था, आज 4000 रुपए किलो, 4000 कुंटल आता है सोडा। तो उसमें बीजेपी का काम कैसे हुआ? बीजेपी का ऐसा काम हुआ, बीजेपी ने पेट्रोल महंगा किया, पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी। अब किसी तो हमने मीम को डाला है पतंग को, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम साथ लेके चलने का मिशन बनाया है हमने। सपा के राज में तो देखिए 20,000 रुपये बच्चे, कॉलेज के बच्चों को बटे, और एक लैपटॉप मिला सब, और बीजेपी सरकार में कुछ नहीं बटा। अच्छा, सपा के राज में कुछ बेनिफिट होता है आप लोगों को मुस्लिम को? भाजपा के टाइम पे आपको मकान या गैस कनेक्शन नहीं मिले? महंगाई काफ़ी मिली, आपने देखा गैस कनेक्शन मकान मिले? महंगाई ज़्यादा मिल रही है सर जी। आप देखिए आज सिलेंडर की रेट देखिए 1000 रुपये। आप काफ़ी देखिए बिजली काफ़ी जो टैक्स वगैरह नहीं आ रहा है। वैसे तो हमारा ज़्यादातर समाज सपा के साथ है। अच्छा, लेकिन ऐसा कहा जाता है, सपा पे आरोप लगता है कि हमेशा सिर्फ मुस्लिम यादवों की पार्टी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सभी का विकास करती है। नहीं, पर मुस्लिम समाज तो ज़्यादातर सपा में वो बात सही है, मगर वो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति नहीं करते। सबसे अच्छा, बड़ी बात ये तो ये भाजपा करती है? ये बिल्कुल करती है, मगर वो मतलब मंदिर मस्जिद के नाम पे या पाकिस्तान के नाम पे वोट नहीं मांगते। अच्छा, उन्होंने हमेशा विकास किया है और सबके भले की बात की है। अच्छा, और काफी विकास हुआ था उनके टाइम पर। ठीक है। और चूड़ी के बिजनेस की बात करूँ तो फिरोजाबाद का जो शहर है, हाँ, उसकी जो मशहूरी है वो सिर्फ इसी से आती है कि चूड़ी और कांच का। तो आपको लगता है कि धंधा जो था वो सपा के टाइम पे बढ़ा या भाजपा के टाइम पे? ऐसा है, जब से ये भाजपा सरकार आई है, ये GST और ये काला वो नोटबंदी, इससे काफी असर पड़ा है यहाँ पर। तो आप नौकर नहीं इतना असर पड़ा है कि काफी हमारी आमतौर पे जैसे कि लोगों से बात होती है तो कहते कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लोग तो ज़्यादातर जो बीजेपी के बिल्कुल यानी कि कट्टर है हाँ। वो मुझसे ऐसा बोल रहे थे कि यार किश्त नहीं निकल पा रही है। आपको लगता है किसकी सरकार आ सकती है? बीजेपी की। और यहाँ से कौन जीतेगा? मनीष सिसोदिया? बीजेपी, मनीष सिसोदिया ही जीत जाएंगे? हाँ पक्का। ये तो सपा का गढ़ माना जाता था 2014 में। गढ़ तो सबका समय के अनुसार सबका चेंज होता है, ऐसी बात तो है नहीं। अब खत्म इनका गढ़? इनका ये नहीं है कि खत्म हो गया, बस ये है कि अपना अपना वो है अपने जो। और अगर मैं ये मानूं कि फिरोजाबाद में जहाँ पे हम खड़े हैं, क्योंकि ये पूरी जो मार्केट है सिर्फ चूड़ी और कांच के लिए मशहूर है, दिल्ली से भी आते हैं लोग, बाहर भी जाते हैं, ट्रेड में कोई फर्क आया, बदलाव आया? सपा के टाइम में ज़्यादा होता था, कम होता था, या ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर है। अच्छा, तो क्या बदलाव आया? बदलाव में क्या नजर आता है? मतलब यही है कि किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है, बस ये है। पहले होती थी? पहले थोड़ी बहुत होती थी, अब आगे आगे जो आता है वो अपने अपने नए प्रोसीजर निकाल करके लाता है। अच्छा, तो काम करने में कोई सुविधा हुई? सड़क में, बिजली में? ये सारी चीज़ें पहले से और बेहतर हो गई हैं। पहले नहीं थी? पहले इतनी नहीं थी जितनी अब हो गई। क्या क्या मिला? बिजली बराबर मिलती है, जो सड़कें हैं वो सही है, पानी की भी व्यवस्था सही है। सपा कहती है लेकिन हमने अपने राज्य में भी सड़कें बनाई हैं, दिल्ली तक बनाई हैं। तो सबने बनाई है, लेकिन इन्होंने आकर के अपनी भी बनाई है, ऐसी बात तो है नहीं। काम ये भी कर रहे हैं। कौन सी सरकार में ज़्यादा आनंद आया ट्रेड करने का? ये बीजेपी में अच्छा लगा। ऐसे क्यों? ऐसा क्यों अच्छा लगा, बस अच्छा लगा। लेकिन GST या डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी से कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क आपके नहीं यहाँ पे कुछ मुसलमान थे, कह रहे नहीं फर्क पड़ा? पड़ा। हमें तो ऐसा कुछ आपको नहीं पड़ा? यहाँ जब नेताजी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो यहाँ मुख्यालय दिया, जिला मुख्यालय किया था। आप पूछिए मैंने क्या कहा, जब जिसकी सरकार थी उसने अपने अपने काम किए। विकास किसने हुआ? भाजपा में, सपा में हुआ? जो गवर्नमेंट बैठती है विकास सब चाहती है। जो गुंडागर्दी थी वो खत्म हुई, पानी की, बिजली की सब समस्या सॉल्व हुई,
सारे काम नहीं, भाजपा ने हिंदुत्व किया, विकास किया। विकास किया है। क्या विकास किया? विकास में जैसे गुंडेगर्दी जो होती थी वो सारी ये विकास है। विकास में तो ये है कि सारा पूरा जो माहौल चल रहा है वो सब सही है। The new Indian team also took halts at several restaurants and food joints to understand where the voters were swaying for. We also took a halt at a place called Hungry Panda to understand why they had opened this shop in the middle of COVID, and this is what exactly they had to share. आपको लगता है कि ये जो चुनाव है मोदी और योगी के कारण है या विकास के कारण? क्योंकि आपने इतना बड़ा एक रेस्टोरेंट खोला कोविड के दौर पे, तो विकास भी आपको नज़र आया? मुझे तो विकास शुरू से हो रहा है, थोड़ा थोड़ा उसी स्पीड से अब हो रहा है। हिंदुस्तान विकास करेगा, लेकिन ये विकास को जो है ये रियलिटी यही है कि धर्मों में और जातियों में बटा हुआ है। अच्छा, तो अगर मैं कहूँ जातियों में बटा है, यहाँ पे अभी एक डिबेट हो रही है कि जातियों में नहीं बटा और नहीं, वो कहने की बातें हैं, हम सब डिवाइडेड हैं। जी, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आगे आनी चाहिए और आएगी? भाजपा क्यों? विकास, सुरक्षा, हर चीज A to Z, हर चीज। कितनी सीटों से आएगी भाजपा अगर आपके हिसाब से आएगी तो? ये तो सपा कह रही है हम 300 से ऊपर लाएंगे। कुछ भी नहीं होना, ये तो वक्त बताएगा। भाजपा की जो पिछली बार से आएंगे उससे भी 21 आएंगे। Do you think that BJP has focused on development or Hindutva alone to reach this? No, obviously for us it has done good for on all the part actually. Such as? For everything, like if you go for the food, for home products, or for business, for glass, for all the development which is happening, like roads and all. Education and electricity, power or road infrastructure as the parameters. Do you think all these 4 parameters have been fulfilled by? Electricity तो हुआ है. You think so? हाँ, मैं ये कह सकता हूँ। Such as why? I mean, you think? अगर आप लास्ट 6 साल पुरानी बात करें तो उतनी लाइट नहीं आती थी, जनरेटर्स यूज करने पड़ते थे, क्योंकि बट मैं अभी 5 साल की बात करूँ तो मेरे घर पर जनरेटर नहीं चला है। Lovely assortment of bangles accompany me when these people speak to me. Of course, it's a privilege to be in such a beautiful town, Firozabad, that has always made name for Uttar Pradesh proud in the terms of manufacturing of glass and that of bangles. When I speak to them, of course, their caste preferences and that of religion make the choices when they come to cast the vote, this time in the phase 3 of UP elections. And I am quite enterprising in the way that they have spoken to me. For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.